नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय का नामांकन दाखिल करने के लिए हेलीकॉप्टर से भिंड पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में चाक चौबंद व्यवस्था की गई। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने के साथ साथ रोड शो में भी हिस्सा लिया। रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मंत्री राकेश शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया सहित विधायक और कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। साथ ही जीत का दावा करते हुए सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस कहीं भी चुनावी मैदान में नहीं है। वो छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान करने से पहले शिकारपुरा मंदिर में बजरंग बली की पूजा अर्चना की, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान करने के लिए वो पहुंचे। आपको बता दें कि इसके साथ पोलिंग बूथ से बाहर आकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। कमलनाथ ने शिकारपुर में पत्नी और बेटे नकुलनाथ और अपने बेटे की पत्नी यानी पूरे परिवार के साथ वो मतदान करते हुए नजर आए। उनके बेटे और कांग्रेस नेता नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि वो सच्चाई का समर्थन करेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में जनता जिसके साथ है फैसला उसी के हक में होगा। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने वोट डालने के बाद अपने एक्स हैंडल पर कहा, आज पिताजी और माताजी का आशीर्वाद लेकर मतदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उधर रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा मंडल में जनसंपर्क के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन बीजेपी सरकार तेजी से काम करते हुए एक नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल में रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछा है। नई सड़कों के साथ ही पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। गांव-गांव को सड़क से जोड़ा गया। भाटापारा और सिमगा समेत पूरे रायपुर का विकास बीजेपी सरकार की देन है। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने जनसंपर्क की शुरुआत सिमगा से की। यहां से रोड शो के जरिए बनसांकरा और कई जगह पर जनता से संपर्क कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर और पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया और उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की। उधर कांग्रेस की और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने राजनांदगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र पर प्रकाश डाला। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। राधिका ने कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना से डर रही है, लेकिन हमारे न्याय पत्र में है कि हम जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जाने के बाद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत खराब हो गई है। डॉक्टर अव्यवस्था के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं उन्होंने राजनांदगांव बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे को लापता सांसद बताया। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वालों को कहा कि जो मां को छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए क्या कहें। उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के तहत राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में कुल 212 मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करेंगे, जिसमें 129 मतदाता
85 वर्षों से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं और 83 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। राजनांदगांव जिले में होम वोटिंग के लिए 18 मतदान दल बनाए गए हैं, जो इन मतदाताओं के निवास स्थान पर जाकर निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश पर मतदान की गोपनीय प्रक्रिया संपन्न करते हुए मतदान करा रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फरहाद में मतदान दल लगभग 87 वर्ष आयु की बुजुर्ग महिला केकती बाई पटेल के निवास पर पहुंचा। यहां पर मतपत्र के जरिए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान केकती बाई पटेल का कहना है कि ये सुविधा काफी अच्छी है, अब उन्हें लाइन में खड़े होकर मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मतदान दल ही उनके घर तक पहुंच गया। के लिए आज विधानसभा राजनांदगांव, डूंगरगढ़ और खुज्जी राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा में टोटल 212 ऐसे जो मतदाता हैं जिनको घर में जाकर के हमारे मतदान दल वोट करवाएंगे, उसके लिए आज 18 दल पोलिंग पार्टी रवाना किया जा रहा है। और ये सभी पोलिंग पार्टी जो है विधानसभा वार राजनांदगांव में 7 दल है, डूंगरगढ़ में 7 दल है, आपके खुज्जी में 2 दल है और डूंगरगांव में 2 दल है। ऐसे 18 दल यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये उनको रूट चार्ट दे दिया गया है, मतदाताओं का नाम दे दिया गया है, रूट दे दिया गया है। साथ में सभी दल के साथ में ऑब्जर्वर भी है और पुलिस के अधिकारी भी है, वीडियोग्राफर है और पूरी पारदर्शिता के साथ में ये वोटिंग की कार्यवाही कराई जा रही है। हम सीधा है वोटिंग करे, मन आए नहीं हमारे घर में, हमारे से सब सीधा है। हम लोग लाइन लगे थे, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अच्छा लगी। और उधर जालंधर पुलिस ने गैंगस्टर बबीहा गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 व्यक्तियों के कत्ल की साजिश को नाकाम कर दिया। आरोपियों से भारी मात्रा में पिस्तौल और अफीम हेरोइन बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश हत्या, धमकी, जबरन वसूली, फिरौती और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। एक मुखबरे खास दी इन्फॉर्मेशन ते CIA ਮਲੋਟ ਅਤੇ AGTF ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਆਲਟੋ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ 32 ਬੋਰ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ अंजाम देने की फिराक में सन। उधर जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला मुंगेर जिले का तारापुर विधानसभा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गृह जिला भी है। उप मुख्यमंत्री चौधरी अपने गांव तारापुर के लखनपुर पहुंचे और मतदान किया। मतदान करने के बाद बताया कि भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए बिहार के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि NDA के प्रत्याशियों को वोट करें और भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां उप मुख्यमंत्री अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी निवेदन किया, अपील की कि सभी अपने घर से बाहर निकलकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करें। तो अपने गांव में पहुंचे हुए थे उप मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए मतदाताओं से अनुरोध किया। सम्राट चौधरी इस दौरान मतदाताओं से निवेदन करते हुए नजर आए। तो आज पहले चरण का मतदान है और लोकसभा चुनाव 7 फेज में हो रहे हैं, जहां पहले फेज में आज बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। वहीं सम्राट चौधरी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी अपने गांव तारापुर में मतदान करने के लिए पहुंचे। लोकतंत्र का पर्व है और आम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें।
देश के विकास के लिए, देश विकसित हो, देश आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत बढ़ रहा है, इसलिए एक एक मतदान करके भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। धनबाद लोकसभा सीट से गहन प्रतीक्षा के बाद आखिरकार इंडी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद से ही धनबाद के टिकट पर बगावती तेवर आने शुरू हो गए हैं, जहां पार्टी के अंदर ही घमासान देखने को मिल रहा है। बोकारो जिले के पूर्व महासचिव और वर्तमान में आजीवन सदस्य अनिल सिंह ने प्रत्याशी अनुपमा सिंह को टिकट दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए झारखंड प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए टिकट की कीमत पूछते हुए कहा कि आखिर टिकट की कीमत क्या है, कितने में टिकट को बेचा गया है। उन्होंने प्रत्याशी के ऊपर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक घरेलू महिला को पार्टी ने टिकट देकर चुनाव में उतारा है, जिसे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी आज तक किस आंदोलन में भाग लिए हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने अनुपमा सिंह को टिकट दिलाने का कार्य किया है? इसका जवाब दें। और आपके उम्मीदवार को लोग वोट दे, ये पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज है, जिस आवाज को मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है, कार्यकर्ता के भावना का कोई ठेस पहुंचा है। हम लोग इतना जीव जान से हम लोग लगे हुए थे, बहुत दिन से हम लोग का पिताजी और दादाजी भी हम लोग कांग्रेसी थे, लेकिन बाध्य होकर आज हमको इस्तीफा देना पड़ा। कोई सुनने वाला नहीं है, कार्यकर्ता के भावना के कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। ये तो हवाई है, ये जीतने वाले थोड़े हैं, इनको तो हम लोग वोट देंगे नहीं भाई, स्पष्ट बात। जब इस और उधर 21 अप्रैल को आयोजित उल गुलान रैली को लेकर कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, मीडिया चेयरमैन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, अन्याय के खिलाफ शंखनाद होगा। ये रैली न केवल झारखंड की बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी। झारखंड संघर्षों की भूमि रही है, इस धरती से जो आवाज उठेगी वो केंद्र की सत्ता पलटने में कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी केवल मुद्दों से सभी का ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं। वो नवरात्र में मीट और मछली की बात तो करते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। वो कई दौरे पर आए, कई इवेंट हुए, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी सरना धर्म कोड की बात बाहर नहीं आई। और हमको लगता है पूरे झारखंड में जिस प्रकार से अन्याय और न्याय की लड़ाई है, भगवान बिरसा का ये धरती अपने उलगुलान से तय करेगा कि जीत न्याय की होगी, जीत झारखंडी अस्मिता की होगी, जीत लोकतंत्र की होगी, संविधान की होगी और तानाशाही इस देश से हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त किया जाएगा। और उधर चतरा के सदर थाना क्षेत्र के बरैनी पंचायत अंतर्गत सीरम गांव में बाइक सवार अपराधियों ने मारपीट और लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना बुधवार की रात की है। मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों के अनुसार अपराधियों ने तलवार और लाठी डंडे से घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
और उधर आसमान से आग का गोला बनकर बरस रही सूर्य की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। बोकारो में लगातार पारा 7वें आसमान पर जा रहा है। गर्मी की तपिश के कारण लोग परेशान हैं, जिस कारण लोग अब बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने को विवश हैं। सरकार ने पूरे झारखंड में गर्मी को देखते हुए 3 दिनों का हीट वेव का नोटिस जारी कर दिया है। वहीं लोगों का कहना है कि गर्मी के तपिश के कारण कामकाज सहित बच्चों को भी स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने हीट वेव चलने की बात जरूर कही है, लेकिन सरकार को स्कूल के टाइमिंग में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। गर्मी का टेम्परेचर तो अभी आज बहुत काफ़ी है। इस टेम्परेचर के हम लोग को काम करने में भी और स्कूली बच्चों का भी दिक्कत हो रहा है। अगर सरकार इस टेम्परेचर ऐसे ही अगर कंटिन्यू रहती है तो सरकार को है कि अगर उसका स्कूल का टाइमिंग और घटा दे। काफ़ी रुला रही है और झारखंड सरकार ने 3 दिन का गेटवे रखा है गर्मी का। और आज के डेट में हम लोग बैठ के यहाँ जूस पी रहे हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिल नहीं रही है। गर्मी सबसे ज़्यादा आज बोकारो में है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को कपड़ा जो ढक के पूरा शरीर को ढक के लोग चले, मुंह पे गमछा रखे और ज़्यादा से ज़्यादा आम का झोड़ पिए ताकि गर्मी ठंडक उनसे मिल सके। तो लगातार गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और ऐसे में जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। ऐसे में शीतल पदार्थ पीकर लोग कहीं ना कहीं इस गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऐसे में जूस का सेवन लोग कर रहे हैं, बेलपत्र का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने में भी कई बार सोचना पड़ रहा है। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।